नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। एमपी के लाखों मजदूरों श्रमिकों को मिलेगा बड़ा लाभ, खाते में आएगी पेंशन की राशि, आदेश जारी। मध्य प्रदेश के लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल यह खबर असंगठित श्रमिकों के लिए राज्य शासन द्वारा तैयार की गई है। उन्हें भी श्रम योगी मानधन योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए पंजीकरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस मामले में जानकारी देते हुए नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ मिलेगा। आजादी के अमृत महोत्सव में सभी पात्र श्रमिकों के पंजीयन अभियान चलाए जाएंगे। एमपी के अधिकारियों को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा, सीएम कार्यालय से जल्द मिलेगा अनुमोदन, केंद्र को भेजे गए नाम। राज्य शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए राज्य शासन द्वारा केंद्र सरकार को डीजीपी के लिए अधिकारियों के नाम भेज दिए गए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा सुधीर कुमार सक्सेना को पुलिस का नया डीजीपी नियुक्त किया जा चुका है। बावजूद इसके नामों के पैनल को केंद्र सरकार को भेजा गया है। इन अधिकारियों के पैनल में 1986 बैच के लिए 1992 बैच के आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट है। बता दें कि अपनी सर्विस में 30 साल की सेवा पूरी कर चुके आईपीएस अधिकारियों के नाम पर पैनल तैयार किया गया। पैनल को केंद्र सरकार को भेजा गया। हालांकि वैसे आईपीएस अधिकारियों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं जिनके कार्य तो 6 महीने से कम है या उनके खिलाफ विभागीय जांच लंबित है, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा नाम पैनल के अधिकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड चेक किए जाएंगे। सीएम शिवराज की छात्रों के लिए बड़ी घोषणा, मिलेंगे 703 करोड़ रुपए के लाभ, खाते में भेजी गई 331 करोड़ की राशि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सीएम शिवराज द्वारा छात्रों के खाते में स्कॉलरशिप की 331 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं उसका लाभ 2,40,000 बच्चों को मिलेगा। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज ने कहा कि जिन बच्चों में टैलेंट है वह पैसों की कमी से पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। सीएम शिवराज की महिलाओं, किसान, शिक्षक, छात्र के लिए बड़ी घोषणा, बोले निकाली जाएगी 1 लाख सरकारी भर्ती। मध्य प्रदेश में अपने चौथे कार्यकाल के 2 साल पूर्ण करने के बाद अब सीएम शिवराज ने बड़ी घोषणा की है। प्रदेशवासियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। जल्दी इस वर्ष 1 लाख सरकारी भर्ती निकाली जाएगी। इसके अलावा पुलिस की 6,000 भर्तियां भी तय की गई हैं, जिसमें 50 नंबर लिखित परीक्षा और 50 नंबर परीक्षा फिजिकल टेस्ट के लिए शामिल किए जाएंगे। इतना ही नहीं, सिलसिला इससे भी बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश शिक्षकों के भी 13,000 पदों पर भर्ती निकालेगी। शिवराज सरकार की बड़ी तैयारी, 2,671 करोड़ 69,32,000 की स्वीकृति, 8 जिलों को मिलेगा लाभ। आगामी चुनाव में 2024 से पहले एमपी शिवराज सरकार का पूरा फोकस योजनाओं पर बना हुआ है। हाल ही में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा इंदौर संभाग के 8 जिलों के लिए 2671 करोड़ 69,32,000 रुपए की लागत की 2379 जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसका काम 2024 तक पूरा होगा। खास बात यह है कि जल जीवन मिशन में इंदौर, ग्वालियर, चंबल, भोपाल, उज्जैन, सागर, सतना, रीवा, जबलपुर संभाग में इंदौर संभाग सबसे आगे है। इसमें करीब 10 लाख ग्रामीण परिवारों को अब तक नल से जल मिल चुका है। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई से श्री कौरव ने खुद को किया अलग। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई को लेकर चीफ जस्टिस रवि मलिमठ ने हाईकोर्ट के नवनियुक्त न्यायाधीश पीके कौरव के अनुरोध पर इस सुनवाई के लिए निर्धारित सदस्य पद से उनको अलग कर दिया है। इसके बाद से अब श्री कौरव ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई नहीं करेंगे। इस बदलाव के पीछे कारण यह है कि न्यायमूर्ति श्री कौरव ने महाधिवक्ता पद पर रहते हुए ओबीसी आरक्षण में सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखा था। श्री कौरव ने महाधिवक्ता के रूप में कई प्रकरणों में अपने विचार भी रखे थे, जिसमें कई अभिमतों को चुनौती भी दी गई थी जो जेडीए ने सर्कुलर जारी किए थे। श्री कौरव द्वारा सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चुनौती भी दी थी। न्यायमूर्ति श्री कौरव ने इस निवेदन पर विचार करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने न्यायाधीश पीके कौरव को ओबीसी आरक्षण सुनवाई से अलग किया है। लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 1 अप्रैल से 10,000 तक बढ़कर आएगी सैलरी। अप्रैल से राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से एनपीएस वाले कर्मचारियों के वेतन कटौती बंद करने का फैसला किया है। इसके तहत अब 1 अप्रैल 2022 से कर्मचारियों की सैलरी में 2,000 से लेकर 10,000 तक फायदा होगा और इसका लाभ करीब 5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।
एक तरफ भारत में पेट्रोल डीजल महंगा, दूसरी ओर भारत भेज रहा श्रीलंका को 40,000 टन डीजल। भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका से एक डीजल खेप की तत्काल आपूर्ति के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें लगभग 40,000 टन ईंधन को भारत श्रीलंका भेजेगा, जो अभी वर्तमान में अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आपको बता दें कि श्रीलंका में ईंधन की दरें रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं, जबकि आपूर्ति घट रही है। यहां स्थिति इतनी गंभीर है कि सरकार को व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में ईंधन स्टेशनों पर सैनिकों की तैनाती का आदेश देना पड़ा। आज और कल पचमढ़ी में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, हो सकता है बड़ा फैसला। आज और कल मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में बड़ी शिवराज कैबिनेट की चिंतन बैठक होने जा रही है। इसके लिए आज शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सभी मंत्री रवाना होंगे। इस बैठक में मिशन 2023 को लेकर बड़ी तैयारी की जाएगी। वहीं अलग अलग मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट और आगामी 2 साल के लिए सरकार आम जनता को राहत देने का रोड मैप भी तैयार करेगी। मध्य प्रदेश में जोमैटो की रफ्तार पर लगेगी लगाम, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी ये चेतावनी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि जोमैटो को भी ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। यह आम जनता की जान से खिलवाड़ है। अगर भविष्य में कोई भी घटना होती है तो यह कंपनी की जिम्मेदारी होगी। कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अप्रैल से जबलपुर रतलाम से चलेंगी 4 स्पेशल ट्रेन, ग्वालियर रूट की 6 जोड़ी ट्रेन रद्द, इसमें एक्स्ट्रा कोच। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। जबलपुर रेल मंडल को दक्षिण भारत से जोड़ने के लिए 1 अप्रैल से जबलपुर से कोयम्बटूर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। इसमें 23 कोच रहेंगे और यह गाड़ी 1 अप्रैल से 27 मई तक जबलपुर से कोयम्बटूर एवं वापसी में जबलपुर के लिए चलेगी। यह जबलपुर से रात 23:50 पर रवाना होकर इटारसी, भुसावल, पनवेल, थीविम, उडुपी, मैंगलोर, काजीकोट, पालघाट होकर कोयम्बटूर पहुंचेगी। इस गाड़ी में वातानुकूलित प्रथम, द्वितीय, तृतीय के साथ ही शयनयान श्रेणी के 11 कोच रहेंगे। 400 से ज्यादा अलग अलग पदों पर भर्तियां, जल्द करें आवेदन। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। अलग अलग पदों पर 440 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली हैं। इसमें सागर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी MPPEB में उद्यान विकास अधिकारी, देवास प्रेस बैंक नोट SIDBI और नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में डीन की भर्तियां शामिल हैं। भर्ती से जुड़ी जानकारियां नीचे विस्तार से दी गई हैं। उम्मीदवार अच्छे से पढ़ने और साइट पर विजिट करने के बाद योग्यता अनुसार अप्लाई कर सकता है। गेहूं उपार्जन पर नई अपडेट, अब 28 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी, जाने रेट नियम। मध्य प्रदेश में अब 28 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जाएगी। इंदौर एवं उज्जैन संभाग के जिलों में 28 मार्च से 10 मई 2022 तक एवं नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर, भोपाल एवं चंबल संभाग के जिलों में 4 अप्रैल से 16 मई तक खरीदी की जाएगी। गेहूं उपार्जन के लिए 19,81,000 किसानों ने पंजीयन कराया, जो विगत वर्ष का 80% है। इसमें कुल रकबा 42.24 लाख हेक्टेयर है, जो विगत वर्ष से 84% अधिक है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की उपज का एक दाना खरीदेगी। इसके लिए शासन द्वारा पंजीयन से लेकर भुगतान तक की पारदर्शी व्यवस्था की गई है। इस वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो विगत वर्ष से 40 रुपए प्रति क्विंटल अधिक है। प्रदेश सरकार 28 मार्च से गेहूं उपार्जन प्रारंभ करने जा रही है। सरकार का MP शिक्षकों को बड़ा तोहफा, मिली नियुक्ति आदेश जारी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश पोर्टल पर जारी किए गए हैं। उम्मीदवार आदिम जाति कल्याण विभाग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कई शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। वहीं शिक्षकों को ज्वाइनिंग डेडलाइन तय की गई है। शिक्षक डेडलाइन से पहले निर्धारित सीमा पर जाकर अपने दस्तावेज का सत्यापन करवाकर नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करें। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मध्य प्रदेश का मौसम फिर बदला, इन जिलों में बूंदाबांदी के आसार, लू की भी संभावना। पश्चिमी विक्षोभ से एक बार फिर मार्च के अंत में मध्य प्रदेश का मौसम बदल गया है। MP मौसम विभाग की माने तो आज मालवा और निमाड़ के कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार हैं
और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। आगामी दिनों में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण भी तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिकतम 41.7 डिग्री सेल्सियस तापमान खंडवा और खरगोन में दर्ज किया गया। वहीं सबसे न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस धार और सिवनी में दर्ज किया गया। अन्य जिलों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। अभी 2-3 दिन तक मौसम ऐसे ही बने रहने के आसार हैं।